Good morning, dear students. Myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, हम जाइलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम। जाइलम में हमने बताया था कि 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जाइलम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है which is made up of different types of cells। पहला हमने पढ़ा था ट्रैकीड्स, फिर हमने पढ़े थे वेसल्स, और आज हम पढ़ेंगे जाइलम फाइबर्स। अब जाइलम फाइबर्स जो होते हैं लॉन्ग सेल्स होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं दे आर नॉन लिविंग स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एज दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। हमने जब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तब हमने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। स्क्लेरेन्काइमा में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो लंबे सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के, दे आर नोन एज फाइबर्स, एंड जो राउंड सेल्स होते हैं दे आर नोन एज स्क्लेरीड्स। तो ये जो जाइलम फाइबर्स हैं ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं। फाइबर्स के रूप में जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं वो जाइलम में पाए जाते हैं, और ये सेल्स ट्रैकीड्स और वेसल्स के बीच में मिलते हैं। दे आर नैरो, इलोंगेटेड विथ टेपरिंग एंड्स। और ये पहले पैरेन्काइमा सेल्स थे जिनके ऊपर डिपोजिशन हो गया और दे हैव कन्वर्टेड इनटू स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं इनमें ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ होता है, इसलिए दे हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये एक एसेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं जाइलम का, जो कि जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। जो मेजर कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जाइलम के, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, उनको सपोर्ट देते हैं जाइलम फाइबर्स। अब जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, फाइबर ट्रैकीड्स एंड लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। जो फाइबर ट्रैकीड्स होती हैं इनका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। कंडक्शन कम होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना ज़्यादा होता है। फाइबर ट्रैकीड्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में। दे हैव लेस इंट्रूसिव ग्रोथ, दे हैव लेस डेवलप्ड बॉर्डर्ड पिट्स। जो फाइबर ट्रैकीड्स होती हैं उनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, जबकि जो दूसरे तरह के फाइबर्स होते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फाइबर्स, इनमें सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। दोनों तरह की फाइबर्स के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो फाइबर ट्रैकीड्स होती हैं उनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, और जो लिब्रिफॉर्म फाइबर्स होते हैं इनके अंदर सिंपल पिट्स या नो पिट्स पाए जाते हैं। एक तीसरी तरह के फाइबर्स और पाए जाते हैं जाइलम के साथ एसोसिएटेड, जो कहलाते हैं जिलेटिनस फाइबर्स। जिलेटिनस फाइबर्स जो होते हैं ये जो फाइबर्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, और इनकी स्पेशलिटी होती है कि इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इनमें लिग्निन की बजाय सेल्यूलोज, अल्फ़ा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, या अल्फ़ा सेल्यूलोज की बनी हुई होती है इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो। और अल्फ़ा सेल्यूलोज का ये नेचर होता है कि इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। तो जो जिलेटिनस फाइबर्स होते हैं दे आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड दे कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर प्लेंटी ऑफ वाटर। अब मेन फंक्शन जो होता है फाइबर्स का वो है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। इनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं और प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट होता है, इज एब्सेंट। अब हम लेते हैं लास्ट एलिमेंट, चौथा एलिमेंट इसका जाइलम का, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स
जो कि जाइलम के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, दे आर नोन एज जाइलम पैरेन्काइमा। और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाटर कंडक्शन। ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है जाइलम पैरेन्काइमा का, जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। पैरेन्काइमा सेल्स इन जाइलम टिश्यू, इनका अभी बताया था कि मेन जो वर्क होता है दैट इज स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑयल्स एंड अदर एर्गास्टिक सब्सटेंसेस। अब जाइलम पैरेन्काइमा दो टाइप का होता है, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। जो एक्सियल पैरेन्काइमा होता है वो कैम्बियल सेल्स से ओरिजिनेट होता है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और प्लेस्ड एंड टू एंड लॉन्ग सेल्स। जबकि जो रे पैरेन्काइमा होता है वो कैम्बियम के रे इनिशियल से बनता है, कैम्बियम्स रे इनिशियल, अपराइट रे सेल्स एंड प्रोकम्बेंट रे सेल्स। अब जाइलम पैरेन्काइमा के क्या फीचर्स होते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, दे आर द ओनली लिविंग सेल्स विच आर कलरलेस एंड लार्ज वैक्यूल्स। जाइलम का ओनली लिविंग एलिमेंट है जाइलम पैरेन्काइमा। इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ थिन एंड सेल्यूलोसिक, इसके ऊपर किसी चीज़ का डिपोजिशन नहीं होता है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है वॉल। दे हैव अ प्रोमिनेंट प्रोटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। दीज आर लिविंग सेल्स एंड प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। दोनों तरह के जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स विथ पैरेन्काइमा cells have lignified walls. In herbaceous plants and new twigs of woody plants, chloroplasts are found in ray parenchyma cells. जो रे पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। एक्सियल पैरेन्काइमा एंड रे पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट नियर टू वेसल्स, outgrowths, tylosis. The living cells, nucleus and cytoplasm migrate into tylosis. टाइलोसिस क्या होते हैं? ब्लॉकेज होते हैं वेसल्स के बीच में। तो जो इसकी जो न्यूक्लियस होती है और साइटोप्लाज्म होता है पैरेन्काइमा का, वो टाइलोसिस में माइग्रेट कर जाता है। टाइलोसिस एक्यूमुलेट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। टाइलोसिस ऑफन डेवलप सेकेंडरी वॉल्स, while at other times they may differentiate into sclerites. Functions of xylem parenchyma. xylem parenchyma के क्या functions हैं? ये जो xylem parenchyma है, it is the only living cell of xylem. जो complex tissue है xylem, उसके जो 4 components हमने पढ़े थे, tracheids, vessels, fibers and parenchyma, उसमें xylem parenchyma is the only living tissue, लिविंग सेल। बाकी सब सेल्स डेड हैं। अब स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, क्रिस्टल्स, स्टार्च, टेनिन एक्सेट्रा। जो फंक्शन है इसका जाइलम पैरेन्काइमा का, वो है कि स्टोरेज करके रखता है फैट को, क्रिस्टल्स को, स्टार्च को, टेनिन्स को। दूसरा फंक्शन है सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू द रे पैरेन्काइमा सेल्स। जो रे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फिर इनके अंदर जो आउटग्रोथ्स होती हैं, थर्ड फंक्शन है कि आउटग्रोथ कॉल्ड टाइलोसिस हेल्प्स टू कम्बैट वेस्कुलर टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग इन्फेक्शन और ड्राउट। चौथा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ जाइलम्स ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, क्योंकि ये जो होता है सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, इसलिए जाइलम की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी में को मेंटेन करता है। फिर रेस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स इन केस ऑफ कैविटी ब्लॉकेज ड्यू टू एम्बोलिज्म। तो ये हो गया जाइलम। आज हमने जाइलम कंप्लीट कर दिया। हमने देखा कि जाइलम के 4 एलिमेंट्स थे, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। उसमें ट्रैकीड्स और वेसल्स जो थे उनका मेन रोल था कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू
the upper part of the plant. थर्ड एलिमेंट था जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर का मेन रोल था मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स एंड टू द होल प्लांट नेचुरली. और जो फोर्थ एलिमेंट था जाइलम पैरेन्काइमा, इसका मेन फंक्शन था सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. एंड सेकेंड फंक्शन है storage of tannins, fat, starch, etc. So this was all about xylem. In the next class we will study the next complex tissue, which is phloem. Okay, thank you.